अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दीन इस्लाम का एक बड़ा अज़ीमुश्शान पैगाम लेके आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। दुआ है कि रब्बे करीम हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम का सदका हुजूर के तर्ज़ अमल के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक मिल जाए। हकीकी कामयाबी भी इसी बात के अंदर है, हमारा दिन भी अल्लाह ताला की याद के अंदर बसर हो, हमारी रातें भी हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीक़े कार के मुताबिक गुजरें। तो एक बहुत बड़ा पैगाम जिसको एक बहुत बड़े इमाम हैं उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत सय्यिदुना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मुतालिक ये बात है कि जब आप बीमार हुए ना तो जनाब हज़रत सय्यिदुना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु इनकी बीमार पुरसी करने के लिए गए, इनकी तीमारदारी करने के लिए गए। पता चला ये हुजूर इस्लाम की सुन्नत मुबारक है कि बीमार की बीमार पुरसी करना, इयादत करना, तीमारदारी करना ये हुजूर की सुन्नत है और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए कराम का भी ये तर्ज़ अमल था कि वो भी अगर कोई बंदा कोई सहाबी रसूल बीमार होते उनकी बीमार पुरसी के लिए जाया करते थे। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद जब बीमार हुए, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला उनकी इयादत के लिए गए तो पूछा कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, आपको कौन सा मर्ज़ है, क्या शिकायत है, आप बीमार हैं, क्या मसला बने। तो कैसे वो आजिज़ी और तक़वे वाले लोग थे। आपने फरमाया कि ए उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला, मुझे गुनाहों का मर्ज़ है, मुझे गुनाहों की शिकायत है, दुआ करो अल्लाह मुझे गुनाहों की बीमारी से शिफा नसीब फरमाए। हालांकि ये तो बख्शे बख्शवाए सहाबा थे, लेकिन फिर भी तकवा ऐसा था, आजिज़ी ऐसी थी। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, मैंने कहा कि अगर आपको गुनाहों की मर्ज़ है तो फिर बताएं आप चाहते क्या हैं। तो आगे से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला आपने फरमाया, मैं रब से रब की रहमत का तलबगार हूँ, मैं चाहता हूँ अल्लाह की रहमतें मेरे ऊपर आ जाएं, मेरे ऊपर रब की रहमतें बरसें। अब हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, ए अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला, क्या आपके लिए कोई हकीम को बुलाएं, कोई डॉक्टर तबीब कोई हकीम आए आपको दवा दे। तो आगे से जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने बड़े पते का जवाब दिया। आपने फरमाया, हज़रत हकीम ने तो मुझे खुद बीमार किया, अब किस हकीम को बुलाएंगे, यानी अल्लाह ताला ने ही मुझे ये मर्ज़ लगाया है। अब आपने क्या किया, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद को ना कुछ पैसे दिए, कुछ अतिये का कहा कि आपको कुछ मैं पैसे भिजवाता हूँ। तो आगे से जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मुझे पैसों की हाजत नहीं, अतियात की मुझे हाजत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने मशवरा दिया कि भाई तुम्हें तो हाजत नहीं, तुम्हारी जो पीछे बेटियां हैं उनके काम वो रकम आ जाएगी, उन बेटियों के काम वो हदिया वो पैसे आएंगे। तो यकीन करें इस पूरे तारीख़ के वाक़या का जो हासिल जुमला है वो मैं बयान करने लगा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने फरमाया कि आपको मेरी बेटियों के फ़क्र व फाका के बारे में क्यों खौफ है, आप क्यों परेशान होते हैं कि मेरी बेटियां भूखी रहेंगी, मेरी बेटियों पे वो गरीबी के दिन आएंगे, जिनके पास रकम नहीं होगी, क्यों, वजह क्या है। मैंने अपनी बेटियों को ये हुक्म दिया है कि वो हर रात कुरान करीम की सूरह वाक़या की तिलावत किया करें।
क्यों करें? कहते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि जिसने हर रात कुरान करीम की सूरह वाक़िआ पढ़ी उसे कभी फाका लाहिक नहीं होगा, कभी उस बंदे के ऊपर तंग दस्ती के दिन नहीं आएंगे, कभी वो बंदा गरीब नहीं होगा, बल्कि सूरह वाक़िआ तो ये है, इसके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे का माल बढ़ा देता है, बंदे के माल के अंदर बरकत होती है। तो यार इस तारीख़ इस्लाम के वाक़या से हमें क्या सबक मिला? हमारे पास कितना कितना माल, कितनी रकम, बैंक बैलेंस, जायदादें होती हैं, मगर अफसोस वो भी हुजूर के दीन के मुताबिक आगे तकसीम नहीं होती। और जो जायदाद है, जो रकम है, वो भी अल्लाह करे जाने वाला किस अंदाज से कमा के गया, हलाल की थी, हराम की थी, क्या था, फ़िक्र करनी चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का जवाब कैसा था कि मुझे मेरे दुनिया से चले जाने के बाद भी अपनी औलाद के ऊपर गुर्बत का कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैंने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, जो मेरी औलाद है, इन्हें तालीम ही सूरह वाक़िआ की दी है कि बेटा तुम कुरान पाक की सूरह वाक़िआ पढ़ो, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बंदे की गुर्बत को दूर फरमा देता है। तो तारीख़ इस्लाम का मुताला करने से कितनी यार प्यारी प्यारी बातें रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने वाज़ी होती है कि ये हजूर इस्लाम के सहाबा कराम थे, इनकी ज़िंदगियां गुजारने का अंदाज़ कैसा था, मेरा और आपका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ कैसा है। पूरा पूरा दिन गलत कारियाँ, पूरी पूरी रात गलत कामों के अंदर हमारी बीत जाती है। अफसोस असलाफ़ उम्मत के तर्ज को हम भूल गए। हमारे बुजुर्गान दीन ने जिस अंदाज से ज़िंदगियां गुजारी, जिस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया, मुअत्तर किया। ए काश हम उसी इश्क़ रसूल की खैरात लेते तो आज हम भी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले होते। यकीनन बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारे अंदर है, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे। तो ये वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अल्लाह के कलाम कुरान करीम का इल्म सिखाएं। जब हमारे बेटे, हमारी बेटियां कुरान पाक के इल्म के ज़ेवर से मुज़य्यन होंगे, यकीनन अल्लाह इन्हें खौफ खुदा भी नसीब फरमाएगा, इश्क़ मुस्तफ़ा भी नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को प्यारे आका इस्लाम के दीन मतीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफ़ीक